आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन पे। आई अगेन रिपीट, किस पे चर्चा करेंगे? डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। बेटा डेरिवेटिव करने का मतलब है आपको कैलकुलस का फाउंडेशन तैयार करना। आई अगेन रिपीट, डेरिवेटिव में अगर आपकी कमांड अच्छी है, ये बात ध्यान से सुनना, अगर डेरिवेटिव में आपकी कमांड अच्छी है तो पूरे कैलकुलस में आपकी कमांड अच्छी है। अब डेरिवेटिव को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज को सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। चलिए, डेरिवेटिव इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हम क्या यूज करेंगे? देखो आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें सिर्फ किस पे बात कर रहा होगा? डेरिवेटिव पे बात कर रहा होगा। किस पे बात कर रहा होगा? डेरिवेटिव पे। लेकिन जो 6th चैप्टर उसमें एप्लीकेशन की बात करेगा कि हम उस डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करें, उसका यूज कैसे करें। सपोज डेरिवेटिव यूज चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब ये सब बातें हम 6th में। अभी सबसे पहला काम हमारा डेरिवेटिव को फाइंड करना। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। 5th चैप्टर में सिर्फ डेरिवेटिव पे काम करेंगे। 5th के बाद जब 6th चैप्टर पे जाएंगे तो उसमें बेसिकली आपको क्या चीज होगा बेटा? डेरिवेटिव के बारे में पता लगेगा कि डेरिवेटिव को हम यूज कैसे करें। सपोज हथियार तो आपको दे दिया हाथ में, लेकिन उस हथियार को चलाना कैसे है, हथियार का यूज क्या है, वो आपको 6 में सिखाएंगे। बट फर्स्ट में आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। ध्यान से देखना डेरिवेटिव में क्या है। डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले में कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखते हैं क्या है। सबसे पहले डी अपन में डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। डेरिवेटिव एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू क्या है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है। देन सेकेंड है हमारे पास डी अपन में डी एक्स साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कॉस एक्स। डी अपन में डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। डी अपन में डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वेयर एक्स। आई अगेन रिपीट, क्या होगा? सेक स्क्वेयर एक्स। देन डी अपन में डी एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। डी अपन में डी एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cosec स्क्वेयर एक्स माइनस डी अपन में डी एक्स, cosec एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cosec एक्स cot एक्स। देन डी अपन में डी एक्स, आगे लिखते हैं। देन डी अपन में डी एक्स log x। बेटा ये ध्यान रखना, जब भी log x लिखा हो तो उसका बेस आपने क्या लेना है? e। बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी इस बुक में आप जब भी log को देखें तो ध्यान रखना log x के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, छोटा सा लिखा होगा, उसे हम बेस मानते हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो e बेस है, अगर कुछ लिखा है तो e। लेकिन अगर e के अलावा कुछ है तो हमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास? 1/x। देन डी अपन में डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। देन डी अपन में डी एक्स, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a। देन डी अपन में डी एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा आपके एनसीईआरटी में। 2nd चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे। देन डी अपन में डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे। देन डी अपन में डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपन में 1 प्लस एक्स पे। देन डी अपन में डी एक्स, देन कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 अपन में 1 प्लस एक्स पे। डी अपन में डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन डी अपन में डी एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपन में अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? इन फॉर्मूलास को बेटा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कुछ फंडामेंटल और आपको ध्यान से रखना है। देखो ये एल्जेब्रिक के बेसिस पे कुछ रिजल्ट में लिख रहा हूं, इन्हें याद रखना। डी अपन में डी एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपन में 2 अंडर रूट एक्स। डी अपन में डी एक्स, 1 अपन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपन एक्स की पावर 2।
डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन में एक्स की पावर 3। डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव होता है -100 अपॉन में एक्स की पावर 101। ये बेटा ये इससे बेसिक इस फॉर्मूले का यूज करके हमने उसका रिजल्ट लिखा है। जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको भी सॉल्व करना सीखेंगे ये कैसे बना है, बट इनके रिजल्ट थोड़े से आपको याद रखना चाहिए ताकि आपका आगे का जो जर्नी है, आगे की जो जर्नी है वो बेसिकली आपका स्मूथ चले। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या चीज कैसे है। एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस बेटा हमने आरडी शर्मा से उठाए। आरडी शर्मा की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आरडी शर्मा में देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान से देखते हैं क्या है। आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग अगर हम चले, देखो आरडी शर्मा करेंगे एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली इजी लगने लग जाएगी। तो जो इजी क्वेश्चन उसमें काम कर रहे हैं, एक्स की पावर 4 माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डी अपॉन में डीएक्स। तो देखो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला, जो भी चीज आपको नजर आ रही है उसका फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो x की पावर n, अभी हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है x की पावर 4, n की जगह 4 नजर आ रहा है, 4 x की पावर 4 माइनस 1, इट्स डेरिवेटिव इज, अगेन रिपीट, इसका डेरिवेटिव कितना नजर आएगा, 4x की पावर कितना नजर आएगा, 3। देन दूसरी वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या चीज नजर आएगा बेटा आपको, cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या नजर आएगा, cos x, एंड लास्ट में आपको नजर आ रहा है cos x। तो cos x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, sin x। तो इन फॉर्मूलास को अगर हम इस पर अप्लाई करें तो क्या चीज नजर आएगी, 4x की पावर 3 माइनस 2 एज इट इज है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x प्लस 3, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, देन 4x की पावर 3 माइनस का 2 cos x प्लस, ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस का 3 sin x नजर आएगा, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देन हमारे पास जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आरडी शर्मा सेकंड एक्सरसाइज, देन यहां पे हमें नजर आ रहा है x की पावर, सॉरी 3x की पावर दिस, 3 की पावर x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और उसने कहा इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए क्या चीज है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो यहां x की पावर कोई नंबर नहीं है, नंबर की पावर x है, तो इसमें देखो बेसिक फॉर्मूला ये लगेगा, d अपॉन में dx, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a की पावर x log, तो a की जगह क्या नजर आ रहा है, 3, तो a की पावर x log a की जगह कितना नजर आ रहा है, 3, प्लस या माइनस उस फंक्शन को अलग रखता है, तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करें तो x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, प्लस बेटा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 एक नंबर बनेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि x में चेंज होने पर कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, इट्स मीन उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0। अभी ये याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है देखो, सपोज 3 3 9 3 27 यहां पे नजर आ रहा है, 3 की पावर 3 इज 27। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो देखो इसमें x कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा मान लूं 27 x की पावर क्या है, 0, और उसने कहा इसका डेरिवेटिव करो, तो d अपॉन में dx, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमें 27 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x की पावर 0 है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा 0, सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0। अगर आप फॉर्मूले के बेस पे चल रहे हैं तब भी इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अभी याद रखना सिर्फ कांस्टेंट, अगर ऊपर नीचे आजू बाजू मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं, देखो कांस्टेंट यहां पे भी है, कांस्टेंट यहां पे भी है, यहां पे भी, बट इसके साथ x जुड़ा हुआ है, यहां सिर्फ कांस्टेंट है, यहां सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। अभी हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, एग्जीक्यूशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हम धीरे धीरे इस पे काम करेंगे। चलिए देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं।
देन अभी हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे थे बेटा, अभी हमने इधर व्हाइट पे कुछ रिजल्ट लिखे थे, ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन रिजल्ट्स पे भी काम करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये बेटा बना कैसे, ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर क्या है, हाफ, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डी अपॉन में डी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 1/2 एक्स की पावर, इसमें से इसको माइनस किया 1/2, हाफ में से 1 माइनस किया, हाफ नेगेटिव, ये नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, और इसे लिखेंगे 2 एक्स की पावर हाफ को क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या नजर आ रहा है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर, चलिए इसे देख लीजिए एक बार। बेटा सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं पढ़ा सकते। तो मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। आपने 1 घंटे की क्लास ली, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा क्लास ली, क्लास देखते जा रहे उससे आपको लग रहा होगा सब इजी है। देखो वीडियो देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उससे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। एक वीडियो को एक बार देख के 1 घंटा देखने के बाद आपको कम से कम 3-4 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ से क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन आया उस बेस पे सीख के नहीं कर पा रहे तो आपका पढ़ना काम का नहीं। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो देखें तो प्रॉपर सिस्टमेटिकली बैठे। आधे बच्चे तो बेड पे लेट के देखते हैं, सोफे पे लेट के देखते हैं, ऐसे लेट जाते हैं बिल्कुल। बेटा आपको एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है और एक्चुअल बैटल आपने लड़नी है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल बैटल आपने लड़नी है तो आपने अपने ऊपर काम करना है। कोई टीचर, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता अगर आप पढ़ना नहीं चाहते। तो सिस्टम से पढ़िए और तरीके से पढ़िए। चलिए एक और हमने लिखा था बेटा, एक और क्या लिखा था, 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव हमने लिखा था -1/x की पावर 2। जरा देखिए कैसे बनेगा। यहां अगर आप ध्यान से देखें 1/x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू क्या है, -1/x की पावर 2। ओके, तो ये कैसे बना, देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे, d अपॉन में dx, 1/x को लिखेंगे x की पावर 1/x को लिखेंगे d अपॉन में dx, x की पावर -1। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n -1। ये आपको याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, पेजेस पे नहीं। पेज पे लिख के बंद करने की जरूरत नहीं है। आई अगेन रिपीट, आपके दिमाग में फॉर्मूले आ जाने चाहिए। अब यहां ध्यान से देखें, -1 x की पावर n -1, n की जगह -1 पढ़ा जा रहा है, इसका हम डेरिवेटिव करें तो -x की पावर -2 और माय फाइनल रिजल्ट इज -1 अपॉन, नीचे जाएगा इसकी x की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। x की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और यही हमने बात की थी, 1/x का डेरिवेटिव -1/x की पावर 2। बट आपको पहले करना आना चाहिए, अपने बाय हैंड पहले उसको प्रैक्टिस करना है, बाय हैंड पहले प्रैक्टिस करना है, देन आई अगेन रिपीट, देन उसको आप आता है तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए, नहीं आता रटना नहीं है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ऐसा रटना नहीं है, ध्यान रखना। देन सेकंड एक और चीज हमने देखी थी, क्या देखा था, d अपॉन में dx 1/x की पावर 2, सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या है, -2 अपॉन में x की पावर 3। कैसे बना, देखो इस वाले को भी देखते हैं, d अपॉन में dx, x की पावर -2, इसको ऐसा लिखेंगे। और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव क्या नजर आएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n -1, n की जगह -2 पढ़ा जा रहा है। मेरे फिर रिपीट ध्यान से सुनिए, x की पावर n का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है n x की पावर n -1। चलते तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, माइनस का 2 x की पावर -3, -2 तो यही रहेगा, x की पावर नेगेटिव है, नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए और देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे काम करते हैं। d अपॉन में dx 1/x की पावर, सपोज हमने लिखा था 100, इसका डेरिवेटिव था -100 अपॉन में x की पावर 101। क्लियर, देखते हैं
देखो बेटा ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने समझना है कि क्या बन रहा है। अब यहां ध्यान से देखें तो x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 100 को लिखेंगे x की पावर -100, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब बेसिक फॉर्मूला ये लगेगा x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n -1 देन -100 x की पावर -101 देन -100 एज इट इज है, ये नीचे x की पावर कितना हो जाएगा 101। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर और काम करेंगे। देखते हैं, सपोज हमने डेरिवेटिव करने को कहा d अपन में dx x की पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 4 दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x, ऐसा कोई क्वेश्चन है। भाई बेटा हम किसी रूल पे काम नहीं कर रहे। सपोज अगर आपने 11th पढ़ी होगी तो 11th में आपके पास 3 रूल आए होंगे मेनली, एक आया होगा प्रोडक्ट रूल, एक आया होगा क्वेश्चन रूल और एक आया होगा चेन रूल। आएगी रिपीट फिर क्या होगा चेन रूल। हम भी इसको स्टेप बाय स्टेप अभी चर्चा करेंगे, बट अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट करना सीखना है, ठीक है। अब यहां हम कोई रूल नहीं लगाएंगे तो कैसे करना है। देखो सारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, आएगी नहीं, आपने पोलिनोमियल पढ़ा होगा, सारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन उसमें हमेशा आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू n x की पावर n -1। तो यहां ध्यान से देखो, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है तो हम अभी इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते। तो एक काम करेंगे, इस x को सबके डिवाइड में अलग अलग कर देंगे। क्या लिखेंगे 2x² अपॉन में x प्लस का 3x डिवाइडेड बाय x प्लस का 4 अपॉन में x। जो x डिवाइड हो रहा था उस वैल्यू को हमने सभी के अपॉन अलग अलग सेपरेटली कर दिया। अब देखते हैं क्या है। अब यहां पे क्या नजर आएगा d अपॉन में dx, x कैंसिल, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2x, ये x कैंसिल क्या बचेगा 3, ये 4 एज इट इज अपॉन में x। बीच में प्लस या माइनस आ गया, सबको इंडिविजुअल डेरिवेटिव करेंगे। देखते हैं इसका, देखें 2, तो अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, d अपॉन में dx हटा देंगे, इसका डेरिवेटिव करें 2 इज ओके। x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, आएगी रिपीट x का डेरिवेटिव क्या है 1। कैसे d अपॉन में dx x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 x की पावर 1 -1 1 इंटू x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो x का डेरिवेटिव हमेशा क्या मानेंगे 1, मानेंगे नहीं है, देखते हैं। प्लस अभी हमने चर्चा की थी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0 प्लस 4 एज इट इज है, ये 1 अपॉन x है, x नहीं है, ध्यान से सुनना, ये x था, ये 1 अपॉन x है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में x की पावर 2। अब भी हमने सीखा है पिछली स्लाइड पे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x², इसीलिए सीखा था ताकि हमें यहाँ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब ये 2 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन में x की पावर 2 हो पाएगा। चलिए ध्यान से देखिए फिर और क्वेश्चंस पे काम करते हैं, नेक्स्ट पे काम करते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें यहां पे नजर आ रहा है a sin x प्लस b cos x प्लस का c दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय सपोज sin x। मैंने अभी बात की बेटा, अभी किसी रूल पे बात नहीं करेंगे जब तक हमने बात ही नहीं की प्रोडक्ट रूल पे, क्वेश्चन रूल पे भी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई रूल पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो हमने क्या पढ़े हैं फॉर्मूले पढ़े। देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये sin x, तो अब यहाँ क्वेश्चन रूल की बात, कुछ बच्चों को पता होगा सर ये तो डिवाइड हो रहा है, इसमें क्वेश्चन रूल लगा लो, ठीक है। बट अभी हमने क्वेश्चन रूल पे काम नहीं किया, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, तो यहां पे देखें तो a sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस b cos x, इस sin x को सबके अपॉन में अलग अलग सेपरेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, मैथ्स में कहीं पे भी ऐसा कर सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो d अपॉन में dx क्या बनेगा, ये a तो एज इट इज है, साइन से साइन कैंसिल 1, यहाँ पे b है, cos अपॉन में साइन क्या बन जाएगा cot x, और ये c एज इट इज, और ये साइन ऊपर जाके क्या बनेगा cosec x, 1 अपॉन sin x क्या बनेगा cosec x। और जितनी भी वैल्यूज अब आपको देख रहे हैं उन सबका डेरिवेटिव हमें आता है जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा। ध्यान से देखते हैं, यहाँ a का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट बट इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, इसके साथ cot x है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x हमने पढ़ा था, प्लस c इज ओके। इसकी बात करें, आएगी रिपीट, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या चीज है
cosec x का डेरिवेटिव cosec x cot x माइनस। क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा सा फॉर्मूलों पे काम करना आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देन सपोज हमें नजर आ रहा है log x प्लस e की पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज ओके। अब इसको मैंने कहा इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 2 से डिवाइड रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x हो गया। इतना ही इजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ही इजी है। क्लियर? और देखते हैं, सपोज एक और क्वेश्चन पे काम करें। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो, इसका स्क्वायर है। तो बेटा कभी आपको स्क्वायर दिखे तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो। अगर रूल पे काम नहीं कर रहे, स्क्वायर है क्यूब है तो फॉर्मूला लिखो, लेकिन अगर उससे बड़ी पावर आएगी तो चेन रूल। अभी हमारे थर्ड स्टेप पे जाके जब हम चेन रूल चर्चा करेंगे तब वहां पे इस पे चर्चा करें। देखिए अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, इसका फॉर्मूला खोलें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। अब भी हमने बेटा कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं किया, अभी सिर्फ फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया है। तो d अपॉन में dx देखें अभी नहीं किया, तो जब तक नहीं करेंगे d अपॉन में dx लगा के रहेंगे। इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां देखें x, यहां देखें 1 अपॉन x, यहां देखें रूट से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 2, इस रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये। अब इसका डेरिवेटिव करें, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -1 अपॉन x की पावर 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम प्रोडक्ट रूल पे, बेसिक सभी को थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। नेक्स्ट किस पे करेंगे? प्रोडक्ट रूल पे, क्वेश्चन रूल पे और चेन रूल पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए।